नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो हमारा मांगलिक और जो नॉन मांगलिक है, जो जैसा कहते हैं कि किसी मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करानी चाहिए। नॉन मांगलिक की शादी, अगर कोई मांगलिक नहीं है तो उसकी शादी जो अगर मांगलिक है तो उससे नहीं करनी चाहिए। क्यों मांगलिक से मांगलिक की शादी कराई जाती है और इसके पीछे का एक्चुअली देखिए रीज़न क्या है। कि देखिए बातें बहुत सारी बनी जाती है कि ये है वो है ये है, लेकिन दोस्तों रियल में बताऊं तो बहुत सी बातें ऐसी होती है कि ये हो जाता है मांगलिक की शादी इसलिए इसलिए नहीं करवाई जाती। 10 तरह की बातें जो है एस्ट्रोलॉजी के अंदर बताई गई है, और मतलब ये हो जाता है वो हो जाता है। देखिए आज सारा मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ, सारा जो आपका कन्फ्यूजन वो क्लियर करने वाला हूँ कि एक्चुअल में इसका मांगलिक से नॉन मांगलिक क्या इसका जो है कनेक्शन है, और क्यों कहा जाता है कि शादी नहीं होनी चाहिए। और बहुत से केस में ऐसा मैंने देखा गया है कि मांगलिक से नॉन मांगलिक से भी शादी करा रखी है, लेकिन उनके बीच में फिर भी उनका जो रिलेशन है वो लंबा चल रहा है। देखिए इसके पीछे एक सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक है दोस्तों, मैं बताता हूँ, बिल्कुल आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। कि जो मांगलिक होता है, जो इंसान मांगलिक है जिस तो मांगलिक का मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसकी जो बर्थ चार्ट है उसके अंदर उसका जो मंगल है, वो मंगल सबसे पहले तो उसकी पोजीशन लेके बैठा हुआ है जिस हिसाब से वो मांगलिक है। मतलब जो भी पोजीशन मैं आपको आगे वाले आने वाले टॉपिक में बताऊंगा कि मांगलिक इंसान कुंडली कैसे देखी जाती है कि वो इंसान को आप बता सकते हो कि वो मांगलिक है, तो मैं आपको आने वाले इस चैनल पर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो है अभी जो है मांगलिक से नॉन मांगलिक की शादी क्यों, इसका जो रीज़न है, इसका क्या आखिर इसका क्यों इसको बताया जाता है, ये आज मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए एक्चुअल में सीधा सा फंडा है कि जो मांगलिक होता है, मांगलिक जो होता है उसकी बर्थ चार्ट में मंगल होता है, मांगलिक होता है। मांगलिक का मतलब इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखी है दोस्तों मंगल के ऊपर कि मंगल ग्रह लाल क्यों होता है, वो आप वीडियो देख सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी उससे समझ में आ जाएगा कि मैं अभी इस वीडियो में क्या कहना चाहता हूँ। तो मांगलिक जो होता है, तो मांगलिक जो होता है, मंगल जो होता है, मांगलिक जो व्यक्ति होता है उसका जो खून होता है, उसका जो गुस्सा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, एक हाई लेवल पे उसका गुस्सा होता है। मतलब बहुत ही खुन्नस, मतलब छोटी सी कोई बात होगी और उसको इतना गुस्सा आ जाएगा, वो इतना हाइपर हो जाएगा कि शायद वो लड़े झगड़े पे आ उतरे। इतना उसका जो है गुस्सा इतना होता है क्योंकि वो मांगलिक होता है। उसका उसके अंदर जो खून होता है, उसका जो ब्लड होता है वो इतना गर्म होता है, इतना उबाल मारता है कि वो लड़े झगड़े करने पे उतर आता है। तो अब आप सिंपल सा देखिए कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति जिसका जो गुस्सा, जिसको इतना गुस्सा आता है, जो इतना एकदम से किसी छोटी मोटी बात पे उसको लाल पीला हो सकता है, वो उस इंसान की शादी अगर ऐसे इंसान से करी जाए जो मांगलिक नहीं है, जिसका मंगल थोड़ा वीक है, मंगल थोड़ा उससे गुस्सा कम आता है, मंगल उस जो है सामने वाली जो भी है लड़का लड़की, उसकी कुंडली के अंदर अगर मंगल इस तरह से बैठा हुआ है कि वो मांगलिक नहीं है, तो उसके हिसाब से उसके जो उसका जो बॉडी है, उसका जो फिजिकल जो शरीर है, उस शरीर के अकॉर्डिंग उसका जो जो मंगल ग्रह से जो किरणें आ रही है, जो रेशा आ रही है, वो उसके अंदर काफ़ी हद तक कम आ रही है और कम उसके ऊपर वो इफेक्ट डाल रही है। तो वो मांगलिक उसकी कुंडली में मंगल जो है उस पोजीशन में बैठा हुआ ही नहीं, तो वो मांगलिक है नहीं। तो अगर मांगलिक की शादी अगर नॉन मांगलिक से आप कराओगे, तो जब उसको किसी फिर जो है लाइफ में जो कुछ भी अगर मांगलिक जो है अगर उसको गुस्सा आएगा, तो वो उसके ऊपर जो है हैवी होगा, तो वो नॉन मांगलिक है तो वो उसके गुस्से को वो जो भी है सहन नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या है कि जब गुस्सा सामने वाला मांगलिक है, अगर वो गुस्सा करेगा, उसका खून अगर उससे सडनली एकदम इतना गुस्सा आएगा कि वो सामने वाला जो है वो उसके गुस्से को सहन नहीं कर पाता है, जो नॉन मांगलिक होता है वो सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो मंगल ही नहीं है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस इंसान के गुस्से को सहन कर पाए। तो जब वो कैपेसिटी होती नहीं है, तो नॉन मांगलिक से मांगलिक की शादी करा दी आपने, तो रिश्ता आपका टूटना ही टूटना है, डिवोर्स तक बात जानी जानी है। इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक से मांगलिक की शादी करानी चाहिए, क्योंकि जितना मंगल वो सामने वाला को मांगलिक से मांगलिक कराने पे क्या होगा, मंगल में जितना वो गुस्सा जितना आ रहा है, तो उतनी ही कैपेसिटी सामने वाली पार्टी के अंदर भी होगी, लड़का लड़की जो भी होगा उस पार्टी के अंदर भी उतनी ही कैपेसिटी होगी कि उसके उस गुस्से को, उस मंगल की पावर को वो सामने वाला मंगल पे मंगल भारी पड़ सके और दोनों आपस में जो है एक दूसरे के गुस्से को सहन कर पाए। वो उस पे भारी, ये इस पे भारी, तो दोनों में आपस में वापस तालमेल बैठ जाता है। अगर आप ऐसी ऐसी नॉन मांगलिक से मांगलिक की शादी कराएंगे कि वो मांगलिक है और अगर उसका गुस्सा अगर वो अगर फिर सहन नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि नॉन मांगलिक से मांगलिक नहीं कराएंगे तो डिवोर्स होने होना। इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक से नॉन मांगलिक की शादी नहीं कराई जाती है। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो हमारे ग्रह का जो इफेक्ट डलता है मंगल का, वो चीज स्थिति देखी जाती है कि आपकी कुंडली में आप मांगली है या नहीं है, आपकी मंगल किस स्थिति में, कितना आपका वीक है और कितना आपका मजबूत है। उस चीज़ को देख के जो है हम आगे उस पर प्रेडिक्शन कर पाते हैं कि हाँ ये मांगलिक है, इतना इस तरीके से इसका इतना हैवी मंगल है, ये वगैरह वगैरह जो भी है। तो बिल्कुल इस तरीके से जो होता है, जो मांगलिक होता है, अगर उसकी नॉन मांगलिक से शादी करा देंगे, तो बिल्कुल वो है उस चीज़ उस आदमी के गुस्से को वो सहन ही नहीं कर पाएगी या कर पाएगा। तो वो चीज़ है, इसलिए मंगल से मंगल की शादी इसलिए करी जाती है कि दोनों आपस में एक दूसरे के गुस्से को सहन कर सके। उनके जो किरणें आ रही है मंगल की, दोनों के जो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग जन्म हुआ है उसके हिसाब से जो मंगल दोनों के ऊपर जो प्रभाव डाल रहा है, तो प्रभाव डाल रहा है, तो जिस हिसाब से उसकी जो किरणें आ रही है उसके ऊपर जो सहन चलता है, दोनों में बराबर है, तो वो उसके गुस्से को सहन कर पाएगी और वो उसके गुस्से को सहन कर पाएगा।
इस तरीके से दोस्तों मंगल से मंगल की बैठती है और नॉन मांगलिक से नॉन मांगलिक की बैठती है। और मंगल से अगर नॉन मांगलिक करा दी तो भी दोस्तों ये होता है कि अगर मंगली से नॉन मांगलिक हो जाती है तो भी ऐसी कोई बात नहीं है कि 100% श्योर नहीं हो कि आपका रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। इसके लिए दोस्तों बहुत सारी जो है चीज़ें जो होती है उसको देखना पड़ता है, सेवंथ हाउस देखना पड़ता है, बहुत सारी प्रिडिक्शन करनी पड़ती है, D9 चार्ट देखना पड़ता है, काफ़ी सारे इसकी जो फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी होती है, तब जाके हम बता पाएंगे कि किसी शादी टूटती नहीं टूटती। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मांगलिक नॉन मांगलिक आपको थोड़ा सा फंडा इसका समझ में आया होगा। आने वाले इसी चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस में लेके आने वाला होगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे दोस्त नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, बस जय श्री राम।